शाम ढलते ही शहर पर अंधेरा छा गया था। बारिश की फुहारें हवा में नाच रही थीं। एक पुराने बंगले के अंदर एक खौफनाक मंजर सामने आया। मशहूर उद्योगपति अरुण मेहरा अपने ही घर में मृत पाए गए। उनके सीने में चाकू घोंपा गया था। खून चारों तरफ फैला हुआ था। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर राय ने देखा कि कमरा अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने संघर्ष किया हो। मेज पर एक गिलास पडीढ़ा था जिसमें शराब के साथ जहर मिला हुआ था। लेकिन अरुण की मौत तो चाकू लगने से हुई थी। यह एक पेचीदा मामला था। इंस्पेक्टर राय को इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एक माहिर जासूस की जरूरत थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस केशव को बुलाया। केशव की नजरें तेज थीं और दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेज चलता था। केशव ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने हर चीज को ध्यान से देखा, हर सुराग को टटोला। उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। अरुण के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर एक नाम लिखा था, नेहा। केशव ने अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अरुण के करीबी लोगों से पूछताछ की। नेहा अरुण की पूर्व प्रेमिका थी। उनका रिश्ता कुछ समय पहले ही टूटा था। क्या यह बदला लेने की भावना थी? अगला शक के घेरे में अरुण का भाई विजय था। अरुण और विजय के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या यह लालच की वजह से की गई हत्या थी? तीसरा संदिग्ध अरुण का बिजनेस पार्टनर रमन था। रमन और अरुण के बीच हाल ही में एक बड़ा सौदा टूट गया था। क्या यह व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का नतीजा था? केशव हर संदिग्ध की पृष्ठभूमि खंगालने लगा। हर किसी का मकसद था, लेकिन सबूत नाकाफी थे। जैसे जैसे केशव जांच आगे बढ़ाते गए, उन्हें और भी अजीब सुराग मिलते गए। अरुण के कमरे से एक गुप्त तिजोरी मिली जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि अरुण एक खतरनाक खेल में शामिल था। वह एक ऐसे संगठन के पीछे हाथ धो रहा था जो हथियारों की तस्करी करता था। क्या अरुण की हत्या का संबंध इस संगठन से था? क्या यह हत्या उनके किसी दुश्मन ने की थी? केशव को अब दो अलग अलग दिशाओं में जांच करनी थी। एक तरफ उसे अरुण की निजी जिंदगी के रहस्यों को उजागर करना था, तो दूसरी तरफ उसे इस खतरनाक संगठन का पर्दाफाश करना था। हर सुराग केशव को एक नए मोड़ पर ले जाता। हर जवाब नए सवाल खड़े करता। केशव को ऐसा लग रहा था जैसे वह भ्रम की भूल भुलैया में फंस गया हो।